हेलो एवरीवन, हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक ना, कि आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ, ठीक ना। तो मैथ हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग पिछली ही वीडियो में एक्सरसाइज चैप्टर 1 का रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे पिछली क्लास में, ठीक। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्लास है। हम पिछले क्लास में ये बोले थे कि हम लोग का जो है पार्ट बाई पार्ट एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, नंबर बाई नंबर सभी का सिलेबस टॉपिक बाई टॉपिक आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग क्लास 1 तक बने रहिए, ठीक, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। यहाँ पर ये नहीं बोलना है कि समझ में नहीं आया, ठीक। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना। तो बोला है कि एक्सप्रेस इस नंबर अस अ प्रोडक्ट इज प्राइम फैक्टर्स, ठीक ना। प्राइम फैक्टर्स निकालना है, क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 140 है, इसका क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो 140 का प्राइम फैक्टर हम लोग निकाले। तो प्राइम फैक्टर अगर मान लेते हैं कि हम लोग को समझ में, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक ना, कैसे बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, ठीक ना। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि 140 को, ठीक ना, 140, ठीक ना, 140 इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे 2 से, 2 7 जा 14, 0, फिर 2 से, 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से, 5 7 जा 35, 5 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग के बच गया, यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या क्या बच गया यहाँ पर। तो यहाँ पे बच गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, ठीक, 5 इंटू 7, ठीक ना। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे दो कॉमन है, क्या दो, यहाँ पे 2 2 दो कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर में दिया होगा, ठीक ना, आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो आंसर जो दिया होगा, ठीक ना, आंसर जो आंसर हम लोग को दिया हुआ है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो ये कैसे हो गया, हम लोग का प्राइम फैक्टर हो गया। जो हम लोग को कॉमन मिला, ठीक ना, जो सेम मिला, इसको हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 5 इंटू 7 करते, कैसे हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। 140 का प्राइम फैक्टर हम लोग निकाल लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर है 140 का प्राइम फैक्टर कितना निकला, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक। तो ये कैसे हो गया, हम लोग का प्राइम फैक्टर हो गया। निकालने का प्रोसेस इस तरह से है, ठीक। अब देखेंगे सेकेंड नंबर, ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग के है 3825, कितना है, 3825, ये सेकेंड नंबर है। तो इसका भी प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या बोला है क्वेश्चन, तो प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, क्या बोला है, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो सेम इसी का प्रोसेस हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका प्रोसेस देखेंगे, ठीक ना। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक ना, आप लोग देख लिए होंगे, ठीक। तो इसका हम निकालते हैं 3825 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक ना। क्या निकालने वाले हैं, तो प्राइम फैक्टर निकालना। तो हम लोग जब ये पढ़ते होंगे तो देखे होंगे कि जब तक जीरो है, लास्ट में अगर जीरो रहेगा, क्या है, अगर जीरो रहेगा तो 2 से हम लोग यहाँ पे डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर 3 है लास्ट में या फिर 5 है, तो हम लोग को यहाँ पे अपने से कॉमन लगाना पड़ता है, ठीक है, कि या फिर 3 से ही जाएगा या फिर 5 से जाएगा। तो 3 से देखते हैं करके, अगर 3 से चल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो हम लोग 5 से करते हैं। अगर 3 से अगर चल जाएगा, अगर 3 से अगर जाने वाला है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से चल जाएगा, ठीक। तो देखते हैं 3 से, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6, तो 8 में से 6 गया तो कितना आ गया इधर 2, तो 22 हो गया। तो 3 7 जा 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 7 जा 22 हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे एक इधर चल गया तो 3 5 जा कितना हो जाएगा, 25, 3 5 जा 25 हो गया, ठीक। इसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे 5 है, ठीक। अगर 5 से अगर काटे तो 5 से भी काट सकते हैं या फिर 3 से भी काट सकते हैं। सबसे पहले छोटा अंक से छोटा टेबल से हम लोग के काटना है यहाँ पर, ठीक। तो अगर 3 से भी काट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक उधर गया, 3 5 जा 15। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक। तब देखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो अब देखेंगे यहाँ पे अगर 3 से अगर कटता है तो 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 3 4 जा 12, तो फिर 5 हम लोग का नहीं कटेगा। तो समझ में आ गई होगी, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20, तो 5 8 जब करेंगे तो 5 8 जब 40, 2 इधर चल गया, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25, कितना हो गया, 25, 25 25 5 5 जा
25। ठीक, तो इसके बाद फिर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, और इससे हम लोग क्या करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटेगा तो बाबू कैसे कटेगा, तो 5 से कटेगा, कैसे कटेगा, तो 5 से, तो 5 से 5 1 जा 5 हो गया, 3 उधर चल गया। ठीक, तो 5 7 जा 35, तो हम लोग का प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकल गया इसका, हम लोग का प्राइम फैक्टर जो निकल गया यहाँ पे आंसर लिखते हैं, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, प्राइम फैक्टर क्या निकलेगा, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो प्राइम फैक्टर इसका कॉमन जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कॉमन निकालते हैं हम, देखते हैं कॉमन 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, हाँ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। ठीक, अब देखेंगे जो कॉमन निकला इसका क्या लिखना है यहाँ पर, तो 3 के स्क्वायर हो गया, इंटू ये 5 5 भी कॉमन मिला तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब बच गया 7, तो 7 लिख देंगे यहाँ पे, हम लोग की कैसे निकल गया, सेकंड क्वेश्चन का भी प्राइम फैक्टर निकल गया। समझ गए आप लोग, समझ गए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग देख लिए होंगे, इरेज करते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन है हम लोग के 156, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 156, थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो 156, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 156, इसका हम लोग का प्राइम फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, क्वेश्चन ही बोला है, क्या बोला है, प्राइम फैक्टर, क्या बोला है, प्राइम फैक्टर। ठीक, तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे 156 का, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। तो प्राइम फैक्टर हम लोग को निकालना है 156 का, तो प्राइम फैक्टर निकालने का ट्रिक हम बता दिए हैं। प्राइम फैक्टर 2 से जाएगा बाबू, तो 2 7 जब 14 हो जाएगा ना, एक उधर गया तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर ये क्या कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, एक उधर चल गया, 2 9 जा 18। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक, अगर 3 से अगर इसको करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक ना, तो हम अगर 2 से भी चल गया, या 2 3 जा 6, इतना कितना आ गया, ठीक, 2 9 जा 18। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर अगर 3 से करते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो गया, तो प्राइम फैक्टर हम लोग इसका क्या निकल जाएगा, तो हम लोग प्राइम फैक्टर देखते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा, 3 इंटू 13, 3 इंटू 13, या फिर हम लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, 39 तक ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 39, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे। ठीक, तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं प्राइम फैक्टर, या फिर इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ तक भी अगर बुक में आंसर है, अगर ऐसे भी हम लोग करके लिख सकते हैं कॉमन निकाल कर, अगर कॉमन निकाल देंगे यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 13 हो जाएगा, 3 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक, या फिर हम लोग इसको अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर इसका 156 का प्राइम फैक्टर होगा 2 स्क्वायर इंटू 39 हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 39, या फिर हम लोग ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे गलती होने वाली बात नहीं है, गलती होने वाली बात नहीं है। ठीक ना, तो आप लोग ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक ना, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 कर देंगे, तो ये कैसे हो गया, 156 का प्राइम फैक्टर निकल गया, क्या निकल गया, 156 का प्राइम फैक्टर निकल गया। ठीक, तो अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, क्या देखेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो आप लोग यहाँ तक देखिए, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इरेज करते हैं इसको, तो हम देखते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या देखने वाले हैं हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 5005, 5005, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सबसे क्या है, कठिन चीज है, क्या है, कठिन है। ठीक ना, तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 500 है तो कैसे निकलेगा इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, कैसे निकलेगा इसका क्या चीज, प्राइम फैक्टर, क्या निकलेगा, प्राइम फैक्टर। तो जिस तरह से हम लोग निकालें इसको, इसी तरह से इसको भी यहाँ पे निकालना है। ठीक ना, हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टर की ओर। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 5005 का प्राइम फैक्टर निकालना है, क्या निकालेंगे, 500 का 5 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखेंगे यहाँ पर कि लास्ट में 5 है तो 3 से नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, 2 जाएगा 3 7 जा 21, तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक ना, तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से करेंगे, 5 से 5 1 जा 5 0 0 5, सॉरी 5 1 जा 5। अब देखेंगे यहाँ पर कि 1001 आ गया, 1001 आ गया। अगर 7 से अगर हम लोग करते हैं, अगर 6 से करेंगे तो 6 से भी नहीं जाएगा। ठीक, अगर देखते हैं यहाँ पर कि अगर लास्ट में कितना 1 1 2 है, लास्ट में कितना है 1 है। 3 से अगर करते हैं तो 3 3 जा 9, ठीक, और एक उधर चल गया तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो एक बचा, नहीं जाएगा। अगर 5 से करते तो 5 के टेबल में लास्ट में 1 कोई कहीं भी नहीं आता है। ठीक,
तो 7 से करते हैं, अगर 7 से करेंगे तो 7 1 7 हो जाएगा, ठीक। 3 उधर चल गया, ठीक ना, 3 उधर चल गया, ठीक। यहाँ पे कितना हो गया 30, 7 के 12 में कितना कम आता है, 30 से कम लाना है यहाँ पर, ठीक ना। तो 7 के 12 में कम कितना आता है, तो कम आता है 7 4 जा कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ठीक ना। तो हम लोग 7 से कर सकते हैं, यहाँ पर 7 1 जा 7 हो जाएगा, एक उधर चल गया, सॉरी 3 उधर चल गया, तो 7 4 जा 28 हो गया, फिर 2 बचा के 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, अगर इसे हम लोग क्या करते हैं, अगर 3 तो ये कोई के टेबल में नहीं कटेगा, तो हम लोग देखते हैं हाईएस्ट टेबल, बड़ा टेबल उठाते हैं यहाँ पर, तो 11 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 10 से नहीं जाएगा, 11 से देखते हैं, अगर 11 से देखते हैं तो 11 हो जाएगा, 3 उधर चल गया, तो 11 3 33। हम लोग का प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकल गया, क्या निकला प्राइम फैक्टर इसका, तो हम लोग का प्राइम फैक्टर निकला 5 7 × 11 × 13, ये सब हम लोग के लिख देना है, ठीक ना। यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं निकला कि हम लोग स्क्वायर देंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग को सब लिख देना है, क्या लिख देना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर हो गया, आप लोग देख लिए होंगे प्रूफ, ठीक। हम लोग देखते हैं आंसर, ठीक ना। आंसर क्या निकल गया, तो 5 × 7 × 11 × 13, तो क्या निकल गया, फोर्थ नंबर का भी हम लोग प्राइम फैक्टर सीख गए, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया, समझ में आ गई होगी, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है 7429, क्या है 7429, 5 नंबर क्वेश्चन है 7429, 7429 है 5 नंबर। तो इसका प्राइम फैक्टर निकालना है 7429 का, 7429 का, 7429 का, तो 7429 का अगर निकालते हैं, अगर देखते हैं यहाँ पर, अगर 3 से, तो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, ठीक ना। तो इसका कैसे जाएगा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 17 से, तो 17 से कितना बार में जाएगा, तो 17 से 17 4 जा कितना होता है, 17 4 जा 68, ठीक। उधर गया तो 6 बचा, ठीक। तो 7 4 जा कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक, 68। तो इसके बाद फिर देखेंगे 6 इधर से भी निकल गया, कितना 17 × 19 × 23, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टर 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो हम लोग निकल गए यहाँ पर 7 × 19 × 23, ये क्या चीज का प्राइम फैक्टर हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, कहाँ, कौन सा क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गई ना, समझ में तो आना ही है, ठीक ना। तो हम लोग बढ़ते हैं 19 सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी कैसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक। इसे हम इरेज करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो आप देख लीजिए यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ तक, हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों को दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन बोला क्या है, तो सबसे पहले उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक ना, एचसीएफ एंड एलसीएम पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सबसे पहले हम लोग को निकालना है एचसीएफ इन एलसीएम, उसके बाद फिर वेरीफाई करना है, पुट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, उसके बाद फिर टोटल नंबर जो जो दोनों दिया हुआ है उससे हम लोग वेरीफाई करके प्रूव कर देंगे, ठीक ना। तो देखते हैं यहाँ पर ये 26 है, कितना है बाबू 26 समझ रहे होंगे, ठीक। तो 26 से हम लोग क्या करेंगे, 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और देखेंगे 91, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो 7 से करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, समझ रहे होंगे, ठीक। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि 26 इज इक्वल टू 2 × 13 हो गया, समझ गए। अब देखेंगे 91 इज इक्वल टू 2 × 13, सॉरी 7 × 13। तब देखेंगे सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक ना, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एचसीएफ, सबसे पहले दोनों को कॉमन लिखेंगे। कॉमन कौन कौन है, तो कॉमन 13 है, 13 क्या चीज हो गया हम लोग, एचसीएफ हो गया। अब बोला क्या निकालने के लिए, एलसीएफ, एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, तो जो कॉमन लिए हैं 13, क्या लिए हैं 13 को, तो 13 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 13 इंटू जो हम लोग के बचा यहाँ पर जो नहीं लिखे हैं 2 और 7 मल्टीपल करेंगे, 13 2 जा 26, 26 7 जा कितना हो जाएगा
182 कितना हो जाएगा 182 कितना हो जाएगा 182। समझ में नहीं आएगा तो मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीपल करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक, अब देखेंगे वेरीफाई करना है। क्या करना है बाबू, तो वेरीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे कि LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। ठीक, तो LCM हम लोग कितना है, तो LCM देखेंगे हम लोग को कितना है 182 है, 182 इज इक्वल टू HCF कितना है, तो 13 है HCF कितना है 13 से मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा 13 टू जा 26, 13 8 जा 104, 104 और 2 कितना हो गया 106 के 6 कैरी कितना बचा, तो कैरी हम लोग के पास बच गया 10 और 13 1 जा 13 और 13 में 10 को ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, समझ में दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि मल्टीपल करते हैं, ठीक ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हम लोग का 26 दिया हुआ है, 26 इंटू 91 मल्टीपल अगर करते हैं इतना से इतना में, तो हम लोग मल्टीपल करके देख लेते हैं साइड में, ठीक ना। तो 26 इंटू 91 है 6 2 6 6 2 3 सॉरी 3 2, ठीक ना, मल्टीपल करने पे आया। ठीक, तो हम लोग के सेम आ गया यहाँ पर कितना आ गया 2 3 6 6। तो इसका जो हम लोग कैसे हो गया, ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया कि हम लोग का ये क्वेश्चन जो है सही बना है। क्या बना है, राइट बना है, सही बना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे। तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए, अच्छे से बने रहिए। समझ में आ रहा है तो कमेंट पे यस लिखिए, ठीक ना। तो ध्यान से बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोला क्या है, सेकंड क्वेश्चन कितना है 510 एंड 91, 510 एंड 91, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन 510 एंड 91, 510 एंड 91। ठीक, तो इसको आप लोग थोड़ा हल्का प्रूफ कीजिए, हम इसमें थोड़ा इंक डालते हैं, ठीक ना। प्रूफ हो गया, जल्दी से कीजिए, 510 एंड 91 का प्रूफ कीजिए। सॉरी 91 नहीं बाबू, 92 है, कितना है 92 है, कितना है 92, सॉरी बाय मिस्टेक 92 है, कितना है 92, मेरा मिस्टेक था, ठीक है। इसमें मैं अपनी गलती को मानता हूँ। ठीक, तो कितना है 510 एंड 92, 510 एंड 92, ठीक। 510 एंड 92 को जल्दी से प्रूफ कीजिए। हो गया, तो अब हम भी क्या करते हैं देख लीजिए यहाँ पे, ठीक ना। तो 510 है, कितना है 510, समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे, कितना से करेंगे 2 से करते हैं। तो 2 से जब हम लोग करते हैं तो 2 2 जब 4, एक उधर से चल गया 2 5 जा 10, एक उधर 2 5 जा 10। अगर यहाँ पे हम लोग 3 से करते हैं 3 से भी जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, समझ रहे होंगे। अब देखते हैं 92 का, तो कितना जाएगा 2 से, 2 4 जाए 2 6 जा 12, 2 2 3, अब नहीं कटेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 510 एंड 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, समझ रहे होंगे आप लोग, मन में दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक, तब देखते हैं अब 92, तो हम लोग 2 3 सॉरी 23 है ना, 23। तब इसमें निकालना है क्या, HCF, क्या देखना है बाबू, तो HCF हम लोग को देखना है, क्या देखना है HCF। ठीक, तो HCF देखने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि HCF लिखेंगे सबसे पहले, HCF क्या लिखेंगे HCF, क्या लिखेंगे HCF। तो हम लोग कॉमन क्या मिल गया, तो 2 और 2 कॉमन मिल गया, क्या मिल गया 2 और 2। ठीक, तो देखते हैं हम लोग HCF कितना आ गया 2। अब देखें कोई मिल रहा है और तो नहीं मिल रहा, तो हम लोग HCF कितना निकल गया 2। अब निकालने के लिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करें, जो हम लोग पीछे पड़े थे जस्ट उसी के जैसा यहाँ पे बनाना है एलसीएम के लिए। ठीक, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि 2 के 2 लिख देंगे, इंटू अब जो जो नहीं लिखा गया है यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 17, या फिर हम लोग 17 इंटू 23 सेम है सब, 2 3 इंटू 5 सेम है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं अभी यहाँ पे सबको अगर मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल करने पे कितना आएगा बाबू, मल्टीपल करने पे कितना आएगा, मल्टीपल करने पे कितना आएगा आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक ना। कि 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा कितना हो जाएगा 67 जा 16 7 जा
कितना हो जाएगा बाबू, कितना, सही है, राइट है। तो हम लोग मल्टीपल करते हैं 23 से, 23 से 0, 23 टू जा 46, ठीक, करिए कितना बचा 4, 23 से 0 0 4 हो गया, 23 1 जा 23, तो हम लोग आ गया यहाँ पर मल्टीपल करने पे एलसीएम हम लोग कितना निकला 23,460 निकला। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, समझ में दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो हम लोग अब यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, क्या करेंगे बाबू, तो वेरीफाई करेंगे, ठीक ना, क्या वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक, वेरीफाई, वेरीफाई क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या चीज, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ, क्या करेंगे एचसीएफ, ठीक ना। तो एलसीएम हम लोग कितना है, तो एलसीएम हम लोग का यहाँ पे है 23,460, कितना है 23,460, समझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक। तो हम देखते हैं मल्टीपल, एचसीएफ कितना है, तो 2 है, 2 से मल्टीपल कर देंगे इसमें, क्या करेंगे 2 से मल्टीपल कर देंगे इसमें। तो हम थोड़ा फास्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, तो मल्टीपल करेंगे अगर सब में, तो 0 की 0 हो जाएगा बाबू, हो गया, हो जाएगा ना, तो हो जाएगा, ठीक। तो 2 3 जा 2 6 जा 12 की 2 कैरी कितना बचा 1, 2 4 जा 8 1 9 6 4, समझ गए होंगे। तो अब बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर, टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर, ठीक है। तो कौन कौन सा नंबर हो गया 510 एंड 92, तो 510 एंड इंटू 92, अगर दोनों का मल्टीपल कर रहे तो मल्टीपल करने पे कितना आएगा बाबू, तो मल्टीपल करने पे आएगा 46,920। सेम आप लोग मल्टीपल करके देख सकते हैं, यस या नो में कमेंट में लिख सकते हैं, सही है, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक सब समझ गए होंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर, लेट ना करेंगे, जितना ही लेट करेंगे उतना ही आप लोग का सिलेबस पीछे रहेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं फास्ट आगे की ओर। अगर फास्ट अगर बोल रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं फास्ट स्लो थोड़ा कीजिए, तो स्लो मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक ना। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक ना, ये पूरा का। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बाबू, वो भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर समझ गए होंगे तो थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन बनने वाला है आप लोग के लिए। तो हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन 336 एंड 54 है, ठीक। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, 336 एंड 54 कितना है बाबू, तो 54 कितना है बाबू, तो 54, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक। तो अब इसको भी आप लोग प्रूफ करके बताइए कितना कैसे बनेगा, तो आप लोग का टाइम देते हैं 2 सेकंड के लिए, टाइम इज अप, ठीक। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, ठीक। तो 336 का वेरीफाई करेंगे 2168, समझ गए, समझ गए कैसे आया। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, 284, समझ गए कैसे आया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, 22, बढ़ते हैं आगे की ओर, 21, बढ़ते हैं आगे की ओर, 37, समझ गए कैसे बना। हाँ तो समझ गए, तो आगे की ओर बढ़ते हैं, 54 देखेंगे आप, 54 27, समझ गए आप लोग, हाँ समझ गए। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बाबू, 9, समझ गए आप लोग, 3, समझ गए आप लोग, समझ गए। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 336 इज इक्वल टू कितना 2 है, तो 4, हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 हो गया। अब 3 इंटू 7 कर देंगे, इंटू 3 इंटू 7, समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे, ठीक। अब बढ़ते हैं 54, कितना 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, समझ गए आप लोग। तब इसको कॉमन निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालना है बाबू, तो HCF, क्या निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे HCF, ठीक। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों सर हम लोग कॉमन मिल रहा है 2 2। अब देखेंगे सर यहाँ से अगर मिला दे तो ये 3 कॉमन मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे भी हम लोग ये दोनों को कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन मिल गया, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 सर, यस सर, ठीक। तब देखते हैं दोनों को HCF कितना आ गया, तो HCF हम लोग का 6 आ गया बाबू। तब LCM हम लोग प्रूफ करेंगे, तो LCM कितना आ जाएगा, तो LCM देखते हैं कि कॉमन कितना आया 6 इंटू, यहाँ पे इक्वल कर देंगे 6 इंटू, देखेंगे 3 को 2 बच गया 7, ठीक। तो हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
फिर ये दोनों लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7, सब लिखा गया, पुट हो गया सब। अब सबको क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं बाबू, मल्टीपल करना जरूरी है अन्यथा आंसर नहीं आएगी, समझ गए। तो हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक। तो मल्टीपल करने पे कितना आ जाएगा देखते हैं, 2 कर लेते हैं, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 24 टू जा कितना हो जाएगा 48, 48 3 जा बाबू कितना हो जाएगा 48 3 जा, तो 48 इंटू 3 करते हैं तो 3 8 जा 24, 3 4 जा 3 4 जा 12, 12 और 2 कितना हो गया बाबू 14, यहाँ मिस्टेक हुआ था ना, हाँ 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 13, 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया बाबू। अब कर देंगे 7 से मल्टीपल, ठीक, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 1 कितना हो गया 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 के 2, क्या कितना बचा 2, 7 4 जा 28 और 2 कितना हो गया 33, 2 4 आ गया, हम लोग के एलसीएम कितना आ गया तो 3 4 3024, ये क्या निकल गया हम लोग के एलसीएम निकल गया, समझ रहे होंगे यहाँ तक, समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझने में दिक्कत नहीं, इसलिए हम मल्टीपल कर करके बता रहे हैं कि बाबू कि आप लोग को अच्छे से दिमाग में घुस जाए, समझ में आ जाए, ठीक ना। मल्टीपल करने का ये मेरा प्रोसेस होता है, ये मेरा अनुमान रहता है कि हाँ मल्टीपल करेंगे तो बच्चे लोग देख के ये सीखेंगे कि हाँ मल्टीपल करने से भी आंसर आ रहा है, अन्यथा हम डायरेक्ट शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि इतना इसका मल्टीपल आया, फिर आप लोग को वहां कंफ्यूज हो जाइएगा कैसे आया, फिर मल्टीपल करने लगेगा, तो इससे अच्छा है कि हम प्रोसेस बाय लाइन ऑफ हम क्या कर रहे हैं मल्टीपल करके आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर, तो 324 आ गया, 3024 एलसीएम। अब देखेंगे वेरीफाई करना है बाबू, वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई, ये काम जरूरी है अन्यथा नंबर कम हो सकती है, ठीक। तो वेरीफाई करेंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना हम लोग का जो आया 3024 आ गया बाबू, एंड एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ हम लोग कितना है 6 है, तो 6 लिखेंगे, सबको मल्टीपल करने कितना हो जाएगा 24 और मल्टीपल कर लेते हैं एक बार, ठीक। तो 6 4 24 हो गया, कैरी कितना बचा 2, 7 2 6 2 12 1 14 के 4, कैरी कितना बचा 1, 6 1 6 7 7 हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो हम लोग आ गया यहाँ पर, हम लोग कितना आ गया यहाँ पर 1, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, देख लेते हैं 6 4 जा 24 के 4, कैरी कितना बचा 2, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना हो गया 40, 14 के 4, कैरी कितना बचा 1, ठीक। अब देखेंगे 6 6 0 0 और 1 कितना हो जाएगा बाबू 7 और 6 3 जा 18, अगर ये दोनों का मल्टीपल करते हैं कितना कितना को कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ टू नंबर 2 है नंबर है, ठीक। तो 3 3 6 इंटू 5 4 20, ठीक ना 54 आप लोग, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक, मल्टीपल करते हैं, अगर इसी से मल्टीपल करेंगे तो 18144 सेम आंसर आएगा जो हम लोग पीछे लिखे थे, ठीक। तो ये हम लोग क्या हो गया, प्रूफ हो गया, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की और थर्ड क्वेश्चन ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको बोलते हैं जादू, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं जादू, ठीक ना। इरेज हुआ तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए मिल गया, ठीक। तो थोड़ा मेहनत है बेटा, ठीक ना, तो मेहनत जरूरी है, मेहनत करना हम लोग के भी है, मेहनत करना आप लोग के भी है, ठीक ना। तो देखते हैं यहाँ पर कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ने फर्स्ट सेकंड पढ़ लिए, बहुत ही आसान टॉपिक था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, ठीक। सेकंड नंबर के थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एंड अप्लाइंग अ प्राइम फैक्टरेशन मेथड, प्राइम फैक्टरेशन मेथड के माध्यम से हमको इसको कंप्लीट करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जब हम लोग पीछे पढ़े तो उस तरह से इसको भी निकालना है, हम लोग निकालेंगे सबसे पहले 12 का निकालेंगे, 2 6 2 3, समझ गए। अब निकालेंगे किसका 15 का निकालेंगे बाबू, तो 15 3 5 जा 15, अब निकालेंगे 21 का, तो 3 7 जा 21, ठीक। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 मिल गया बाबू। अब देखेंगे 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 3 इंटू 5 मिल गया, 3 इंटू 5। अब देखेंगे इसमें 21 में, तो 21 में हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, 21 में कहाँ आएगा, तो 21 में देख लेते हैं, तो 3 इंटू का मिल गया 7। तब इसमें हम लोग का बताना है कॉमन निकालना है, क्या निकालना है,
कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे सबसे पहले? कॉमन। ठीक, तो कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर? देखेंगे सबसे पहले कि टू है इस समय कहीं पे, तो कहीं नहीं है टू। अब देखेंगे 3, तो 3 है। 5 कहीं नहीं है। 7 कहीं है। 3 हम लोग कॉमन निकल जाएगा। हम लोग का 3 का निकल गया बाबू, तो 3 हम लोग का निकल गया HCF। का निकल गया? HCF। ठीक, हम लोग लिखते हैं HCF। क्या पढ़ रहे हैं? HCF। ठीक है, तो HCF। ठीक, तो HCF कितना आ गया? तो HCF हम लोग के 3 आ गया। मल्टीपल नहीं करना है, 3 आ गया HCF। तब LCM निकलने के लिए क्या करेंगे कि LCM, क्या करेंगे? LCM। ठीक ना, तो LCM निकालने के लिए हम लोग जो जो कॉमन निकला उसको लिख देंगे इनटू 2 बच गया, 2 इंटू 2 5 बच गया, फिर 7 बच गया बाबू। देखो 2 3 6, 6 2 12, 12 5 जा 60 और 60 देखेंगे 2 3 6 और 6 2 12, 12 5 कितना जाएगा? 60 और 60 7 जा 420 कितना हो गया? 420। हम लोग का हो गया प्रूव्ड। फर्स्ट नंबर भी, थर्ड का फर्स्ट नंबर भी हम लोग अच्छे से समझ गए, बहुत ही मजेदार था। ठीक ना, तो हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो आप लोग यहाँ तक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स भी लिख सकते हैं। थर्ड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छे समझ रहे होंगे, दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं सेकंड, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक ना, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29, ये क्या हो गया हम लोग का? सेकंड क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया? सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो हम इसे इरेज कर लेते हैं, इरेज करके फिर हम इसे रिपीट कर देते हैं, समझा देते हैं। ठीक ना, तो हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। ठीक ना, इसी तरह से अगर 17 का निकालेंगे, 23 का भी निकालेंगे, 29 का भी निकालेंगे, तो बाबू ये अपने आप के टेबल में कटेगा। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं 17 सर 1, 23 1, 29 1। वाह, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 17 इंटू 1 कर देंगे, और 17 का इज इक्वल टू 17 इंटू 1, और देखेंगे 23 का 23 इंटू 1। अब देखेंगे सबका मल्टीपल करेंगे, 29 इंटू 29 इंटू 1। तब अब हम लोग कॉमन का निकला, तो 1 1 सर निकल गया HCF का, निकल गया HCF। HCF कितना निकला? तो HCF सर हम लोग के यहाँ पे निकल गया सर, कितना निकला सर? तो HCF हम लोग का निकल गया 1। तो हम लोग LCM का निकलना है, LCM प्रूव करना है सर। क्या प्रूव करना है बाबू? तो LCM सर। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग सबको मल्टीपल कर देंगे, जो जो नहीं लिखे हैं। 17 इंटू 23 इंटू 29, अगर सबको अगर मल्टीपल करते हैं तो सर कितना आएगा? 11,339 आएगा। कितना आएगा? 11,339 आएगा। तो आप लोग मल्टीपल करके देख सकते हैं 11,339। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, इसका आंसर कितना है? इतना है 11,339। आप लोग समझ रहे होंगे। तब हम लोग बढ़ते हैं सर कौन सा क्वेश्चन की तरफ? तो हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम यहीं पे बना देते हैं, प्रूव कर देते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन? थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है 8 9 8 9 एंड 8 9 एंड 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25। तो इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले 8 का निकालेंगे, 8 का निकालने के लिए 2 4 2 2, 9 का निकालेंगे 3 3। समझ गए? समझ गए सर। तो अब करेंगे 25, 25 का निकालेंगे ना, हाँ 25 का सर, 24 नहीं, हाँ 25। ठीक, तो 5 से 5 5 25। इसमें भी देख लेते हैं सर का हम लोग निकला। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 8 2 इंटू 2 इंटू 2 निकला सर। ठीक है सर, एक निकल गया। अब देखेंगे 9 बाबू, तो 3 इंटू 3 निकला सर, ये भी निकल गया। अब देखते हैं 5 बाबू, तो 5 इंटू 5 निकला सर। तो कैसे करना है सर? क्या करेंगे? तो करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 1 अपने से लगा देंगे, कहीं कि हम लोग HCF ना निकालना है बाबू। तो हम लोग देखेंगे HCF, क्या निकालेंगे? HCF, क्या निकालेंगे? HCF। तो HCF कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। HCF कितना आएगा बाबू? तो 1 आ जाएगा। HCF कितना आएगा? तो 1। अब सबको मल्टीपल कर देना है, उनके अच्छा से एकदम मल्टीपल कर देना है। ठीक ना, तो LCM में HCF कितना निकल गया सर? तो 1। कितना निकल गया? 1। अब मल्टीपल करेंगे सबके, अगर मल्टीपल करते हैं LCM लिखकर, LCM
तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा सर। अगर आप लोग नहीं दिख रहा हो तो हम रिपीट कर दिए हैं, बोल दिए हैं, तब तो लिख सकते हैं, ठीक ना। तब सबको अगर मल्टीपल करते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 जा 24 24 3 जा 72 72 5 जा कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा बाबू 150 150 होगा जी, मारेंगे तो क्लियर सीख जाएगा तक 72 5 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 8 3 जा 24 24 3 जा 72 72 5 जा कितना हो जाएगा बाबू लोग 300 कितना हो जाएगा 60। देख लेते हैं 7 2 इंटू 5 0 36 से सही बोला, सही है, ठीक ना। अब देख लेते हैं इसको 0 0 18 110, ठीक है बाबू। तो हम लोग के यहाँ पे आ गया 18,000, ये हम लोग के आंसर प्रूव्ड हो गया, ठीक। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे, समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन के, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा से हम लोग समझ गए, खत्म हो गया, ठीक ना। हम लोग बढ़ते हैं कौन सा नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन की, और अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 5 6 7। तो 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, थोड़ा वेट कीजिए, जल्द से जल्द ही कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, ठीक। तो बढ़ते हैं अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर, तो पूरा को इरेज करते हैं, इसके बाद फिर हम आप लोग को फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। तो लोग बने रहिए क्लास में। अब ये क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक ना। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि गिवन दैट HCF 306.657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM, ठीक, सेम 306 एंड 657, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन ऑफ नंबर, ठीक ना, या गिवन नंबर लिखेंगे, गिवन नंबर, ठीक ना, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 306 657 है, और HCF कितना है, HCF 9 है, कितना है HCF 9 है, ठीक, हम लोग जानते हैं, ठीक ना, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं बाबू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कितना नंबर 2 नंबर, ठीक ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आप लोग नहीं दिख रहा था, फिर से लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, तो ये दोनों है सेम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू LCM का फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, ठीक ना, 2 इंटू LCM 2 इंटू LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बाबू, ठीक, समझ रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि LCM इज इक्वल टू 365 इंटू 657 बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना है बाबू 9, जो हम लोग के HCF 9 है। तो इसको क्या करेंगे कि इसको काटेंगे, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ में आ रही होगी। तो हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं, LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657। अगर ये सब का मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल करने पे कितना आएगा, तो मल्टीपल ही हम लोग करके देख लेते हैं, 657 इंटू 3 4 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 2 22, 7 4 जा 28, सॉरी 6 4 जा 20 और 6 जा 24 26 इंटू 1 16 18 और 19 8 3 2 2 2, इतना हम लोग के मल्टीपल करने पे आया सर। तो ये हम लोग का आंसर सही है, ठीक ना, कितना आया 22238 22,238, ये हम लोग का आंसर हो गया फोर्थ नंबर का। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग के सामने यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो। तो बोला है कि चेक द वेदर ऑफ 6 के पावर n कैन इन विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर हम लोग को प्रूव करना है, फाइंड करना है। तो नेचुरल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो 6 के पावर n है, ठीक है, तो इसी को क्या करना है
टू डिजिट नंबर टू एनी टू नंबर हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा 2 से 3 बार घर पे, ठीक ना, तो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद मतलब कुछ समय बाद भूल जाएगा। तो इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है घर पे, तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। तो देखते हैं गिवन, ठीक ना, कितना है 6 के पावर n, 6 के पावर तो लिखेंगे बाई फैक्टर 2 इंटू 3 अगर करते हैं 2 प्लस 3 n, यहाँ पे देखेंगे कि बाई फैक्टर ऑफ 2 इंटू n के पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कि ओनली प्राइम नंबर क्या है, ओनली प्राइम नंबर फैक्टरेशंस, क्या लिखेंगे, फैक्टरेशंस, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे, समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6R 2 and 3, 6R 2 and 3, 2 and 3 and not 5 and not 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसलिए हैंस लिख सकते हैं कि 6 के पावर n can't end with digit 0 of 0, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे, दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग बढ़ते हैं कौन सा नंबर क्वेश्चन की, तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, बहुत ही 6 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ठीक। तो 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पर कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर की क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया चुका है, ठीक ना। एक्सप्लेन विथ 7 11 into 13 plus 13 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into plus 5, ठीक। फिर बोला कि आर कंपोजिट नंबर, इसको कैसे, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि गिवन 7 into 11 into 13 into प्लस 13, ठीक ना। तो ये जो 13 है ये कॉमन, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13 को कॉमन ले लेते हैं। और 7 into 11 into 11 into जो 13 और 13 दोनों क्या मिल गया बाबू, तो 13 और 13 दोनों कॉमन मिल गया। तो ये दोनों को कॉमन हम लोग ले लिए। तो यहाँ पे हम लोग प्लस करके 1 लिख सकते हैं, 1 लिख देंगे, प्लस करके 1, समझ गए होंगे, ठीक। तब देखते हैं यहाँ पर कि अगर इस चीज से मल्टीपल करते हैं, ठीक ना, इसको अगर ये दोनों को देखते हैं तो 11 7 जा 77, तो 13 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा 13 इंटू, ठीक है, 11 7 जा 17, 17 और 1 18, 78, ठीक। अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा हो तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 11 7 जा 17 प्लस 1 वो 2 मत मानना 1 है, ठीक ना। इसको हम लोग आगे प्रूव कर सकते हैं कि 13 इंटू 78, तो क्या हो गया, hence more than 2 factor यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि so it is composite number, ठीक ना। इसी तरह से उसको भी इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से कॉमन लेंगे सबको, ठीक है। तो सेम बनाते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, इसका भी सेम प्रोसेस क्या रहेगा, वो सेम प्रोसेस इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सेम प्रोसेस क्या रहेगा। तो आप लोग यहाँ तक देखिए, ठीक ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, यहाँ तक देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे इसको कॉमन लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, सेम उसी के प्रोसेस बनाना है, लिख लेते हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, समझ रहे होंगे आप लोग, दिख आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक। तो हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 5 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5 कैसे से कॉमन, हम लोग को 5 को लेना है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं 5 को। तो 5 बच गया 7 into 6 into और यहाँ पर जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस मल्टीपल जब करेंगे 7 6 5 4 9 3 सबको अगर मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल करने पे कितना आएगा हम लोग के, इंटू 1009 आएगा
+1 को ऐड कर देंगे। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक, अगर इतना आ गया तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर सबको अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 5 इंटू 1 9 1 10 के 0 1 के 1। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकल गया, तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं कि हेंस मोर देन मोर देन 2 फैक्टर, यहाँ पे इसी का प्रोसेस जस्ट लिखना है, सेम लिखना है। हेंस मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज कंपोजिट नंबर। आई होप कि आप लोग ये भी नंबर समझ गए होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक ना, ठीक, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है तो अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की ओर। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी हो सकता है तो हम लोग देख लेते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है बुक का। ठीक ना, एक्सरसाइज 1.1 का तो हम लोग अच्छे से समझेंगे। थोड़ा क्वेश्चन लॉग ज्यादा बड़ा था, इस वजह से इतना लिखा गया। अगर आप लोग क्लियर नहीं दिख रही होगी तो बुक लेके बैठे हो तो बुक में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले। अब क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, क्वेश्चन बोलता क्या है, क्वेश्चन बोल मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक, देखते हैं कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, मतलब मान लेते हैं कि एक क्या चीज है, सर्कुलर पाथ है। क्या है? एक सर्कुलर पाथ। ठीक, अराउंड अ स्पॉट ऑफ फील्ड सोनिया इज 18 मिनट्स। ठीक ना, सोनिया जो है 18 मिनट्स टू ड्राइव ऑन राउंड ऑफ द फील्ड विल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम सपोज। ठीक ना, रवि भी जो है उसी सपोज पे सेम उसी राउंड पे 12 मिनट्स, सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ many minutes will the meet again of the starting point। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि सोनिया, ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग टाइमिंग हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि टाइम क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टाइम टेक बाई सोनिया कितना है 18 मिनट्स। 18 मिनट्स कितना है 18 मिनट्स। ठीक, अब देखेंगे टाइम टेक बाई रवि, क्या चीज है, टाइम टेक बाई रवि। ठीक ना, तो रवि कितना है 12 मिनट्स, कितना है 12 मिनट्स। ठीक ना, तब ये बोलना है हम लोग के क्वेश्चन का करने मतलब ये है कि बताइए कि एक सर्कुलर पाथ है, क्या एक सर्कुलर पाथ है, सर्कल है। ठीक ना, तो सोनिया यहां से और रवि भी यहां से, दोनों सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो हम लोग ये बताना है कि सोनिया कितना मिनट से रनिंग स्टार्ट कर रही है। सोनिया जो है 18 मिनट से, और रवि कितना मिनट से, तो रवि है 12 मिनट्स। ठीक, तब ये बताना है कि सोनिया कितना राउंड रनिंग करेगी कि रवि और सोनिया दोनों साथ से मिल सकते हैं, या फिर रवि कितना राउंड रनिंग करेगा कि सोनिया और रवि एक पाथ से मिल सकते हैं जहां से उन लोग रनिंग स्टार्टिंग किए थे। ठीक ना, तो सोनिया जो है 2 राउंड लगाएगी, कितना राउंड 18 18 दूनी 36 2 राउंड, और रवि को कितना राउंड लगाना पड़ेगा 3 राउंड। रवि 3 राउंड लगाएगा, कितना राउंड 3 राउंड, तो वो दोनों एक साथ मिल सकते हैं 36 मिनट। ठीक ना, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 12 3 36 18 2 36, तो रवि को लगाना पड़ेगा 3 राउंड और सोनिया को लगाना पड़ेगा 2 राउंड। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अब हम इसे इरेज कर देते हैं, आप लोग देख लिए होंगे। ठीक ना, ठीक, तब देखते हैं कि एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 का। 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम तुम लोग निकाल लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम, तो 12 2 6 2 3, समझ रहे होंगे यहाँ तक। फिर ना बच गया 18 का निकालते हैं 3 6 2, या फिर हम लोग डायरेक्ट छोटा टेबल से कर लेते हैं 2 2 9 और 3 3।
तो एलसीएम हम लोग का निकल के आ गया 12 का एलसीएम निकला, कितना निकला 2 इंटू 2 इंटू 3 निकला, ठीक। और 18 का निकला, 18 का कितना निकला बाबू, तो 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3 निकला, समझ गए होंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग कॉमन कौन कौन सा मिला, 2 मिला एंड एक 3 मिल गया, ये दोनों मिल गया, ये दोनों हम लोग कैसे मिल गया, कॉमन मिल गया, ठीक ना। तब देखेंगे यहाँ पर कि ये दोनों कॉमन मिला, ये दोनों जब हम लोग कॉमन मिला तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सबका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक। तो ये दोनों कॉमन निकला तो हम लोग इसको साइड में ले लिख सकते हैं या फिर एचसीएफ हम लोग इसे मान सकते हैं। तो एचसीएफ हम लोग कितना निकला, एचसीएफ, तो एचसीएफ हम लोग निकल गया यहाँ पर, तो हम लोग निकल गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 निकल गया। तो हम लोग देखते हैं आगे की ओर, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, तो एलसीएम हम लोग हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो जो हम लोग का 6 निकला 6 और जो बच गया 2 बच गया 3 बच गया, तो 2 इंटू 3 निकल गया, ठीक। तो 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, हम बताए थे पहले भी, जो हम क्वेश्चन समझाया तो उसी के अनुसार यहाँ पे बन गया, लास्ट में आंसर आ गया 36, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि हैंस रवि एंड सोनिया विथ मीट टुगेदर, हैंस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस रवि विथ सोनिया will meet together of the starting point ऑफ द, यहाँ तक समझ गए होंगे यहाँ पे क्या लिखे कि रवि विथ सोनिया विल मीट टुगेदर ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट से समझ रहे होंगे। अगर नहीं दिख रहा हो तो आप लोग सुन के लिख सकते हैं, ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 236 मिनट्स, यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर 236 मिनट्स, आफ्टर 236 मिनट्स। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। तो हम लोग का एक्सरसाइज रियल नंबर का, ठीक ना, रियल नंबर का चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है, एंड होता है। इसी तरह से आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 जस्ट ही नेक्स्ट डे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग क्लास में बने रहिए ताकि अच्छे से कमेंट में बताएं कि कैसा लगा, ठीक ना। अगर समझ में आए तो और क्या करूंगा, और अच्छा से आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक ना, बहुत अच्छा, बहुत प्रॉपर तरीके से, ठीक। ताकि आप लोग समझ गए होंगे, समझने में दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक। तो हमारी तरफ से एक